यकीन कीजिए अब्बा जान, मैंने नजमा की आंखों में हया और चेहरे पर वो वकार देखा है जो मशरक़ी औरत का असल जेवर है। बेताब हो इधर तुम, बेचैन है इधर हम, पल पल गुजरता जाएगा नानियों का मौसम। मैंने समझा था कि कम से कम अपने घर में तुम्हारी मक्कारी और फरेब से महफूज हूँ, लेकिन तुमने मुझे यहाँ भी चैन नहीं लेने दिया। कौन सी कसर बाकी रह गई जिसे पूरा करने के लिए तुम यहाँ आई हो? के बच्चे गाए चलम चल, आहा चलम चल, आज मुन्ना हुआ 1 साल का। अच्छा हुआ आप भी आ गई बेगम साहिबा। इस झुके हुए सर की अजमत को सलाम कीजिए जिसने आपके खानदान का सर उठाए रखा। इन आंखों के आंसुओं को चूम लीजिए अम्मी। जब प्यार में 2 दिल मिलते हैं, मैं सोचता हूँ इनका भी कहीं मुझे ऐसा ही अंजाम न हो। आप खान बहादुर वजाद खान है तो फिर वो कौन है? रुक जाओ जी। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। वहीद मुराद की अरमान फिल्म 18 मार्च 1966 के दिन रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 60 साल पूरे हो गए हैं और इस पर हम बात भी कर चुके हैं। आज हम आपसे बात करेंगे वहीद मुराद, परवेज मलिक, सोहेल राना और मसरूर अनवर ग्रुप की एक और फिल्म एहसान के बारे में, जिसके अंदर कुछ गुरुदत्त वाली वाइब्स आती हैं। चौधरी का चांद और वहीद मुराद की एहसान, ये 2 फिल्में हैं जो मैं पूरी नहीं देख पाया। चौधरी का चांद में मुझ पे वही कैफियत तारी हुई थी जो एहसान देखते हुई थी। जब आधी फिल्म के बाद इंकशाफ होता है कि अरे नहीं करो ये, वहां के बाद मैंने दोनों फिल्में बंद कर दी। तो चल गई छुरी दिल पर। वो तुम्हारे यहाँ आई हुई है। वो कौन? ओहो तौबा मेरी भाई, नसीमा और कौन? नवाब साहब ने नसीमा को नहीं, तुमको देखा है। चौदवी का चांद हो या आफताब, इस मामले को अभी न सुलझाया गया तो एक न एक की तबाही लाजमी और यकीनी है। जमीला का दूसरा निकाह भी नवाब से तुम्हारी वसीयत के मुताबिक हो सकता है। क्या इतने बड़े दोस्त के लिए तुम कुर्बानी दे सकते हो? चौधरी का चांद में रहमान साहब जो है वो चाहते हैं कि उनकी शादी वहीदा रहमान से हो, लेकिन वो गुरुदत्त से करवा देते हैं। बिल्कुल। बाद में उन्हें पता चलता है कि जिस लड़की को वो तलाश कर रहे थे वो वही थी। तो ये मैंने सच में कहा नहीं भाई, भी तेरा दिल अभी इतना सा मजबूत नहीं है, फिर हो जाएगा। सेम विद एहसान, कि जब वहीद मुराद साहब ज़ेबा से शादी कर लेते हैं तो पता चलता है कि जो उनके शौहर पागल खाने का सबसे अक्खड़ आदमी है वो ज़ेबा का शौहर है। शौहर है और वो जिंदा है। ज़ेबा नहीं चाहती उसके साथ जाना। एक नए मोड़ पे ले आए हैं हालात मुझे। इस वक्त मैं तुम्हारा फलसफा सुनने नहीं, ये बताने आया हूँ कि अगर तुमने मेहंदी नहीं लगाई, बाहों में चूड़ियां नहीं सजाई और ये कपड़े नहीं पहने तो याद रखो मैं भी ईद नहीं मनाऊंगा। हर कदम पर मेरे अशक़ात ये बरसात मुझे। एक अरसे के बाद खुशियों को इतने करीब देखकर न जाने आंखें क्यों छलक पड़ी। अगर ये खुशी के आंसू हैं तो माफ किया, लेकिन अगर ये गम के आंसू हैं तो क्या फर्क पड़ता है डॉक्टर साहब? उसका गुनाह यही है ना कि वो एक बेवा को अपना शरीक हयात बनाना चाहता है। उसका कसूर यही है कि वो एक ऐसी औरत को सुहागन बनाना चाहता है जिसे आपकी सोसाइटी पसंदीदा नजरों से नहीं देखती। अरे ज़ेब, आमिर कहाँ जा रहे हो? मोहब्बत अजीज है तो इस राज को खामोशी से यही दफन कर दो। डॉक्टर, फर्ज अजीज है तो हकीकत से आंसला चुराओ। यकीन कीजिए आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भुला सकता। आपकी बीवी तो आपको देखकर बहुत खुश हुई होगी। खोई हुई मोहब्बत पाकर कौन खुशनुमा था डॉक्टर साहब। अच्छा अब मुझे इजाजत दो। मेरी जिंदगी
जिंदगी है मेरे हम सफर, दिल को तुमसे बिछड़ने का गम है मगर अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं तुम्हें, भुला दूं तुम्हें। ताकि मेरे अब्बू को ना मारिए। तुम्हारे अब्बू ये नहीं, मैं हूँ ज़ेब। नहीं, आप मेरे अब्बू नहीं हो सकते। इतनी अच्छी इंस्पिरेशन और इतना अच्छा उसको लेके आगे चलना। क्या एहसान के गाने भी बहुत जबरदस्त है, फिल्म भी बहुत अच्छी थी, लोकेशन सब कुछ। परवेज मलिक घूमते थे ना आपके साथ? जी हाँ, वो भी दूसरी जमात, सेकंड क्लास नहीं तो शायद थर्ड क्लास में हमारे साथ आ गए थे। और इन फिल्मों में वो भी होते थे, देखा। और वो ग्रेजुएशन तक हमारे साथ फिर वो रहे। अमेरिका चले गए। लेकिन हम गए एमए इंग्लिश पढ़ने, वो गए अमेरिका हाँ। डायरेक्शन और फोटोग्राफी और ये सब पढ़ने लॉस ये एंजलिस फिल्में गए। वो भी देखते थे जी, उनकी भी फिल्मों में बहुत वो झलक आती थी। कभी सौगात बना दी उन्होंने, प्यासा। जी, वो निसार मुराद साहब को 3 पासेस आते थे, मियाँ बीवी और बेटे के। ठीक है। वो तो जाते नहीं थे, तो वही परवेज मलिक और हम 3 लोग हम जाते थे देखने। तो वो सारी परवेज ने भी देखी और वो भी बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने तो काफी हद तक कॉपी भी की। अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के, कोई खूबसूरत सा एहसास हो तुम। हम दोनों का अगर भी ना जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं, अकेले ना जाना, हमें छोड़कर। कि वो पहले हीरोइन ऊपर चढ़ रही है और वो हीरो नीचे हैं, फिर हीरो ऊपर आ जाते हैं। हमारे बिना हम भला क्या जिएंगे। आज से 43 साल पहले वहीद मुराद साहब ने सिल्वर जुबली शो में बता दिया था कि वहीद मुराद, परवेज मलिक, सोहेल राना और मसरूर अनवर की टीम किस फिल्म की वजह से टूटी थी और क्यों टूटी। दोराहा वो फिल्म है जिसने इस टीम को तोड़ा। अरमान और एहसान वो मेरी फिल्में थी। उसके बाद मेरी जो साथी हैं, मगर एक जॉइंट जो मेरे बचपन के दोस्त भी हैं, साथी भी हैं, जॉइंट हम लोग, हमारी टीम भी थी। इन्होंने सोचा कि जी हम अपनी एक फिल्म क्यों ना बनाएं। टीम उन्होंने बरकरार रखी, लेकिन वो फिल्म बावजूद इसके कि उसके गाने अच्छे थे, कुछ अच्छी बातें भी थी, फिल्म नहीं चली। अब इसे आप लक कह लीजिए, किस्मत कह लीजिए। अच्छा, 83 में लंदन आ रहे थे और उन्होंने कहा था कि मैं हीरो की कुछ शूटिंग है, हाँ, वो करके आऊंगा। हाँ, आप 83 में लाहौर गए, आपने उनको कायल किया कि लंदन है, तो उन्होंने कहा कि मैं लंदन आऊंगा लेकिन इस चेहरे के साथ नहीं आऊंगा। उनके एक्सीडेंट्स की वजह से कुछ गड्ढे वड्ढे हो गए थे और वो डॉक्टर साहब जो थे, डॉक्टर फैज, कर्नल अयूब, नहीं डॉक्टर फैज से, डॉक्टर फैज से कॉस्मेटिक सर्जरी करा। मैं मिला था डॉक्टर फैज से और मैं उनके पैर पकड़ लिए थे कि सर मुझे बता दो दे। तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि गड्ढे थे उनके, तो वो बराबर करने थे, भरने थे, और फिर वो लंदन आते। परवेज मलिक के पास भी आप उनको ले गए थे, जहाँ उन्होंने कुछ बहुत जबरदस्त बात की थी। हाँ। परवेज साहब ने उनसे कहा था कि तुम ठीक हो जाओ, हाँ, तो मैं तुम्हें हीरो ले लूंगा। हीरो ले लूंगा। तो वहीद ने जवाब दिया, तुम मुझे हीरो ले लो, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। वाह। दोनों बहुत क्लोज थे, बहुत क्लोज थे। वहीद को परवेज से के दूर होने का बहुत अफसोस हुआ था। सोहेल राना की और उनकी रही, हालांकि सोहेल टेलीविजन में चले गए, कनाडा चले गए, लेकिन फिर भी इनकी आपस में राब्ता रहा। परवेज ने राब्ता तोड़ दिया था। तो दोराहा के बाद जो टीम टूटी, उसमें ये चारों दोस्त, वहीद मुराद, परवेज मलिक, सोहेल राना और मसरूर अनवर बिखर गए। और परवेज मलिक ने 1970 से लेकर 1984 तक नदीम के साथ फिल्म। अगली एपिसोड में हम आपको वहीद मुराद और नदीम के रिश्ते के बारे में बताएंगे।